अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फाइनल की प्रिपरेशन में बिज़ी होंगे। तो आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इनको वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपकी फाइनल की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। यह बाय 202। सबसे पहले मैं इसकी पास्ट फाइल के जो MCQs हैं वो कंफर्म करूँगा हैंडआउट से। साथ साथ आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। फिर इसके बाद इसके हम जो सब्जेक्टिव करेंगे उसको मैं आपको समझाऊंगा। 30 MCQs का एक वीडियो होगी। फिर इस तरह मैं वीडियोस पे वीडियोस बनाता जाऊंगा, आपने देखते जाना है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ MCQs के लिए? वैसे ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। MCQs के लिए इसलिए बना रहा हूँ, मैं हैंडआउट से कंफर्म करूँगा और जो मैंने कंफर्म करने हैं ना वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक MCQ से दूसरा भी बन सकता है। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको हैंडआउट से कंफर्म करेंगे तो न्यू MCQs को पता चल जाता है इंस्ट्रक्टर कौन सा बनाने वाला है। तो प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। पास्ट फाइल से न्यू MCQs का भी पता चल जाता है। तो आपने तमाम वीडियोस को देखना है। जिन भाइयों ने और या सिस्टर्स ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड्स टू एंजाइम थ्रू, यहाँ पर बाइंड्स टू एंजाइम होता है, बाइंड्स टू एंजाइम थ्रू नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम इसको कंफर्म करते हैं हैंडआउट से। हैंडआउट्स पे 226 पेज है। इन जनरल, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड्स टू एंजाइम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब हमारा जो MCQ था वो ये था, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स टाइपिकली बाइंड टू एंजाइम थ्रू नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए बाइंड करते हैं। अब हमारा MCQ ये था, लेकिन हमें इस बात का भी पता चल गया कि अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। अगर ये MCQ भी बन गया तो हमें पता होगा। तो कंफर्मेशन से इस तरह से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, यानी कि एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। तो टाइम लगेगा लेकिन प्रिपरेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की जहाँ DNA डिसरप्शन अकर्स इन लेबोरेटरी एट pH या साल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है अल्टर्ड हो और अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अब इनको भी कंफर्म कर लेते हैं हैंडआउट से। डिसरप्शन कैन अक्कर इन लेबोरेटरी इफ the pH or the salt concentration of the DNA solution is altered if the solution is heated above 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है हैंडआउट पे कंफर्म हो गया है कि लेबॉरेटरी में pH या साल्ट कंसंट्रेशन जो है DNA का सोल्यूशन अल्टर हो और अगर सोल्यूशन जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट हो। फिर है एरिकडोनिक एसिड। ये एरिकडोनिक स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ARAC। एरिकाइडोनिक एसिड इज फाउंड बाय लाइनोलिक एसिड। तो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ये मैं ना वीडियो को पॉज करके कंफर्म करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने और आपका टाइम जब वेस्ट ना हो। चलो ये जो मैं आपको सामने कंफर्म कर लेता ताकि आपको पता चल जाए, जिस तरह MCQs करते हैं ना क्विज़ के दौरान, तो आप भी इस तरह से कंफर्मेशन कर सकते हैं हैंडआउट से साथ साथ, तो आपको भी तरीके का पता चल जाए। आपके सामने करता हूँ एक ARACHI
DONIC। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये इसलिए नहीं मिला कि उसको पता चल गया है कि ये सब देख रहे हैं। पहले तो मैं छुप के ही सर्च करता था। चलो लाइनोलिक एसिड लिख लेते हैं। ये देखें 117 पेज है। अरकाइडोनिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बोथ लाइनोलिक एसिड और अल्फा लाइनोलिक एसिड। तो दो बातों का पता चल गया, लाइनोलिक एसिड से भी और अल्फा लाइनोलिक एसिड से भी बनता है, तो यानी कि दोनों से बनता है। तो MCQs अगर चेंज भी हो जाए तो आपको ये आता होगा। अब नेक्स्ट की जांच चलते हैं। चीफ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ बाद में। चीफ कंपोनेंट्स ऑफ बी वैक्स। बी वैक्स जो है वो हनी बी से बनता है, ठीक है, याद रखना। और बी वैक्स से ना कॉम्स वगैरह बनते हैं। और बी वैक्स जो है वो कौन से केमिकल से बनता है? मायरिकाइल पामिटेट से। मायरिकाइल पामिटेट से। आपके सामने ये कंफर्म कर लेता हूँ, पहले वाला नहीं हुआ था आपके सामने। ये देखो मायरिकाइल पामिटेट। फॉक्सेट रीडर जो है वो आपके सामने शर्मा जाता है, वर्क नहीं करता। चलो इस बार उसने वर्क कर दिया। बी वैक्स इज सेक्रेटेड बाय द हनी बी। हनी बी से सेक्रेट करता है। अब MCQ इस पर भी आ सकता है कि बी वैक्स इज सेक्रेटेड बाय डैश, तो आपको पता है हनी बी यूज इट फ्रॉम द कॉम्स, दैट यूज इट फ्रॉम इट टू फॉर्म द कॉम्स। कॉम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वैक्सेस। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मायरिकाइल पामिटेट है। तो इस MCQ से 3 MCQs बन जा सकते हैं, लेकिन आप यानी कि आपको जो माइंड में आप तीनों को रखना है। पूरी लाइंस को आपने पढ़ लिया है, समझ में आ गए हैं, तो एक तीर से अब तो 3 शिकार हो गए हैं। तो घबराना नहीं है, वीडियो लंबी हो जाए या टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपका फ़ायदा है, ताकि फाइनल में जब पेपर होगा तो आपको सारा कुछ आता होगा। नेक्स्ट, बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर और स्टोर्ड जो है ये गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक कह रहे हैं, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। एंड स्टोर्ड ये है, बाइल जो है वो फ्लूइड है, मेड बनता भी है और रिलीज भी लिवर में होता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। दूसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है, MCQs बन सकता है कि बाइल हेल्प्स विद लिपिड डाइजेशन। बाइल हेल्प्स विद लिपिड डाइजेशन के लिए ये काम आता है। तो ये MCQs आपके लिए बन सकता है। एक तीर से 2 शिकार हो गए फिर से, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैव 2 सब यूनिट्स। लार्ज 60 का होता है और स्मॉलर 40s का होता है। ये तो वैसे भी आपको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हज़ारों साल जो है वो नरकस जो है अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वक्त पैदा। टाइम लगता है कोई काम करना हो तो हज़ारों साल नरगिस भी तो रोती रही ना। Mammalian ribosomes contain 2
major nucleoprotein subunits, एक larger one with 60s, smaller one with 40s। तो ये जो चीज़ है यहाँ से कंफर्म होती है। नेक्स्ट की जहाँ हम चलते हैं, नंबर है 8। KW ऑफ वाटर जो है, प्योर वाटर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 10 की रेज़ पावर 14 पर। ये इसका आंसर है। चलो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। प्योर वाटर 10 की रेज़ पावर 14 अंडर रूट, ये इसका सोल्यूशन है। मेजरमेंट्स ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकलती है 10 की रेज़ पावर 14 अंडर रूट। अगर अंडर रूट नहीं होगा तो 10 की रेज़ पावर 10 आएगा, 7 आएगा। अब डिपेंड है क्वेश्चन पर, जहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए, तो इसके पर अगर अंडर रूट आता है तो फिर ये ठीक है, अगर अंडर रूट नहीं आता तो 10 रेज़ पावर 7 होगा। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। यह है माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स इज एक्सेप्शन फॉर रेगुलेटरी एंजाइम्स। ये आंसर किस तरह से बन जाता है, डैश काइनेटिक्स इज एक्सेप्शन फॉर रेगुलेटरी एंजाइम, तो आपने लिखना है माइकलिस-मेंटन एक्सेप्शन फॉर रेगुलेटरी एंजाइम। TORY बस इतना बहुत है, ज़्यादा लिखने का क्या फ़ायदा। फॉक्सेट रीडर जो है ना, वो नहीं माना, आपसे ये शर्मा ही जाता है। जब आपके सामने इसको ओपन करता हूँ ना, वर्किंग काम ही करता है। जब वीडियो को पॉज करके काम करता हूँ तो जल्दी करता है। हाँ आ गया जी। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन टू माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स आर द रेगुलेटरी एंजाइम। 220 पेज पर है ये हैंडआउट्स के, तो ये बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट की जहाँ हम चलते हैं, ऑप्टिमम pH ऑफ पेप्सिन, pH 2 है। कितनी है? 2 है। पेप्सिन जो है ये क्या करता है, ये क्वेश्चन है, अपने माइंड में रख लें, और इसका आंसर भी अभी मिल जाएगा। लेकिन आंसर से पहले आप कमेंट कर दें अगर आपको आता है नीचे इसका आंसर, कि पेप्सिन का वर्क क्या है हमारे स्टोमच में। पेप्सी पता नहीं कभी आपने पी है कि नहीं। ये देखें, पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे स्टोमच में। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसकी पीएच जो है वो 2 है। मैक्सिमली एक्टिव एट pH 2। आंसर मिल गया? कमेंट किया है कि नहीं आप लोगों ने? पता नहीं किया कि नहीं, मुझे क्या पता। इसको रहने दें, बाद में। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफन अकर इन बीटन्स। बीटन्स नहीं, ये बीटा टर्न्स है, बीटा लिखना नहीं आया। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ये 2 हैं रेसिड्यूज ऑफन अकर इन बीटा टर्न्स। तो दोनों के नेम याद रखें, नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह होते हैं, एक तीर से 2 शिकार। नेक्स्ट है
विच डज नॉट अकर इन हेलिसिस। ग्लाइसिन जो है वो अल्फ़ा हेलिसिस में नहीं होती। माइंड में रखना है और दिल में भी ये बात रखनी है, ग्लाइसिन जो अल्फ़ा हेलिसिस में नहीं होती। इसको देखते हैं, कंफर्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है। अल्फ़ा हेलिसिस में एस्पारेट होता है, लाइसिन होता है, ठीक है, ग्लाइसिन नहीं होती। ग्लाइसिन अक्कर्स इनफ्रीक्वेंटली, एक होता है फ्रीक्वेंटली, एक होता है इनफ्रीक्वेंटली। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि फ्रीक्वेंटली ज़्यादा, इनफ्रीक्वेंटली नहीं ज़्यादा, यानी कि नहीं होती। एस्पारेट और लाइसिन जो है ये रेसिड्यूज जो हैं ये होते हैं। बात जो है वो माइंड में भी रखनी है और दिल में भी। अब है, इसको फिलहाल छोड़ रहे हैं। डीएनए हेलिक्स, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको पता है, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपकी अपनी मर्जी। पीके वैल्यू फॉर एलानिन 2.32। इसकी कंफर्मेशन मैंने अभी करनी है। होता 2.32 है, तो कंफर्मेशन करके इसका भी बाद में बताऊंगा। प्यूरिन इंक्लूड्स एडेनिन एंड गवानिन, इसका कंफर्म कर लेते हैं। यह प्यूरिन्स, इसमें एडेनिन भी होता है और गवानिन भी होता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन द सेम प्यूरिन बेसिस, एडेनिन और गवानिन। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। थायमीन एंड यूरासिल आर डिफरेंट बाय वन मिथाइल ग्रुप। थायमीन और यूरासिल जो है ये मिथाइल ग्रुप से डिफर होते हैं। कैसे होते हैं? थायमीन में मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और यूरासिल में प्रेजेंट नहीं होता। कंफर्म करते हैं। मिथाइल देखें, थायमीन में प्रेजेंट होता है और यूरासिल में अब्सेंट होता है। अब एमसीक्यू इस टाइप्स का भी बन सकता है कि मिथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन या मिथाइल ग्रुप इज़ अब्सेंट इन। तो तीन तरह से एमसीक्यूज बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 20 मिनट्स की बनाएंगे, ये देख लेना, फिर मैं 20 मिनट्स की बनाऊंगा एमसीक्यूज की। नेक्स्ट, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड जॉइंड विद 1 ग्लिसरॉल बाय एस्टर लिंकेज। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स इन ईस्टर लिंकेज विद अ सिंगल ग्लिसरॉल। तो ये प्रेजेंट है 130 पेज पे, इसको पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजेंस? पता होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बल्कि याद होगा आपको, ये तीनों ही हैलोजेंस हैं और इनके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो इनको आप याद कर लें। याद क्या, आपको पता ही होगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये हैलोजेंस हैं। कंफर्म भी कर लेते हैं। कंफर्म करने में क्या है, हैलोजेंस। ओहो, हैलोजन HA। हैलो भी होता है और इनमें जेन्स भी होते हैं। जेन, किसी ने जेन्स देखे तो
तो आज देख लें। डराने वाले जिन्नी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस सच एज, देख लें 117 पेज पर प्रेजेंट है। जिन पता नहीं किधर है। चलो एक और कॉल लेते हैं। नहीं इतनी बहुत है, 20 मिनट्स की वीडियो और 20 MCQs हो गए। इस तरह मैं हर बार 20 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, आपने MCQs याद कर लेने, फिर मैं बनाऊंगा दिन में 2-3 दफ़ा ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे, उसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा ताकि आपको वीडियो से याद हो जाए और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, यानी कि प्रिपरेशन जो है वो आपकी अच्छी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो अच्छी नहीं लग रही, कोई बात, जिस बात में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपने कमेंट में शेयर करना है। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या सिम पर। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।